नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 24 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, टू फेयर क्यूबिकल डाइसेस आर थ्रोन ईच विथ फेसेस नंबर 1 to 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेसेस इज 8 एंड बोथ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेसेस आर ओड नंबर्स। दो पासे हैं भाई, उनको हम फेंक रहे हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों को फेंकने पर इन दोनों के जो टॉप फेसेस पर आना चाहिए वो उन नंबर्स का सम 8 आना चाहिए और दोनों नंबर हमारे पास क्या होने चाहिए, ओड। ये इनकी वो है, कंडीशन है। तो पहले पासे पर अगर हमारे पास 1 आया तो सेकंड पासे पर मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6, और इन दोनों का सम कितना है, 7। हमें कितना चाहिए, 8, तो ये तो होगा नहीं। अगर पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर कितना आए कि 8 बन जाए, तो ये आएगा, देखो भाई कितना आपका 6 और 2 8। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों नंबर ओड नहीं है, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी हमारे पास। अगर इस पर 3 आ रहा है तो इस पर कितना आएगा, 5, और इन दोनों का सम कितना बन रहा है भाई, 8, तो एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरीके से अगर इसके पास 4 आ रहा है तो इसके पास 4 आ रहा है तब जाके 8 बनेगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इवन नंबर है। अब अगर इस पे कितना आ रहा है, इस पे हमारा 5 आ रहा है तो इस पे कितना आएगा, 3, तब जाके क्या बनेगा, 8। तो एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। अगर आप एक पासे को और दो पासों के फेंकने पर जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो कितने आते हैं, 36। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/80। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, 1/18। देखो कई बार क्या होता है ना, जल्दीबाजी में हम ये वाली चीज़ पढ़ते नहीं है, ये ओड नंबर्स की, और हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। जहाँ पे सम 8 आ रहा है तो हमें पता है कि ये जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास कितनी, 5 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि 6 और 2, एक यहाँ पे भी 8 होता है। तो 1 2 3 4 5, 5/36 हम कर देते हैं, और हमारे ऑप्शन में भी है जो मिस्टेक हो जाती है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो 7 मिनट की देरी के कारण उसे ट्रेन छूट जाती है। हालांकि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका जनरली, चालों का गुणनफल S1 इंटू S2 अपॉन चालों का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, और ये होता है हमारा किसके बराबर, डिस्टेंस के। ठीक है भाई। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो देखो 12 किलोमीटर और कितना है, 30 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 18 है। और T1 माइनस T2, यहाँ पे 7 मिनट की देरी हो रही है, यहाँ पे 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब कितना डिफरेंस है, 12 का। मिनट में इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से हमने भाग दे दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 6 दूना 12, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4 किलोमीटर। ठीक है भाई। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्पेरिकल बॉल्स ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर। भाई जो बॉल हम बना रहे हैं, 12 सेंटीमीटर की बॉल है, उसको पिघला रहे हैं, और जो छोटी बॉल बना रहे हैं वो है 2 सेंटीमीटर की। तो कितनी बॉल बन जाएंगी, देखो भाई, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 216, है ना। हाँ, 216 हमारे पास बॉल आ गई। तो हमें इस प्रकार सभी गोल गेंदों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 4/3, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो हमारे पास कितनी बॉल है, 216। तो 4πr कितना है भाई, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 216। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 4 चौको 16 इंटू 216। तो इसका यूनिट डिजिट देखो, वैसे भी 6 6 36, 2 ऑप्शन हमारे पास, एक ही बन रहा है भाई, 3456, है ना। अगर कैलकुलेट भी करोगे तो कितना बनेगा भाई, 16 16 16 16 आपका 256 हो गया, 16 दूना 32, 32 और 2 34, तो 3456 पाई इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चों को ये इस तरीके के HCF वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स इज 12। 2 नंबर्स का HCF कितना है भाई, 12 है। ठीक है। तो नंबर क्या क्या होंगे हमारे पास, नंबर होंगे 12A और 12B। आगे हमसे बोला गया, एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। देखो किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब हमारे पास अगर 2 नंबर है A इंटू बी, तो ये A इंटू बी बराबर क्या होगा, आपका HCF इंटू LCM। क्या होगा भाई, HCF इंटू LCM।
आप ये बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपको दोनों नंबर है वो क्या है, 12 इंटू ए और 12 इंटू बी, क्योंकि हमने बोला था कि अगर HCF 12 है तो एक नंबर आपका ये होगा, एक नंबर आपका ये होगा। अब यहाँ से आपने देखा कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं HCF का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, ये भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 31,104। इसमें क्या है, इसमें HCF का स्क्वायर है और जो दो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर मैं इसमें HCF स्क्वायर का भाग दे दूँ, HCF कितना है 12, तो इसका हमने भाग दे दिया, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, उन दो को प्राइम नंबर्स, उन दोनों को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो हम भाग देते तो कितना बनेगा, ये पहले 12 से दे लेते हैं भाई, 12 दूना 24, 7 और हमारे पास बता 12 पंजू 60, 11 जीरो 12 नारी 108, 2 12 दूनी का 24, फिर हम करते हैं 12 एकम 12, यह आएगा 12 एकम 12, सॉरी 12 दूना 24, 1 12 एकम 12, 7 2 12 यानी 72, 216। तो मतलब हमारे पास जो दो नंबर हैं ए इंटू बी को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 216। तो यहाँ से 216 से ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जो को प्राइम है, उनका मल्टीप्लिकेशन 216 है। तो देखो क्या क्या बन सकते हैं, तो 1 इंटू 216 बन सकता है, एक तो एक हमारे पास 8 इंटू 27 बन सकता है, बस ये दो पेयर बन सकते हैं, बाकी जितने भी पेयर बनाओगे वो को प्राइम नंबर के नहीं बनेंगे। तो कितने नंबर पॉसिबल है भाई हमारे पास, दो। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, दो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो भाई HCF के जब ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टक करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले HCF LCM को बहुत बेसिक से जानो कि एक्चुअली में किस तरीके से रोल क्या है इनका, है ना, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जानोगे तब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप ऐसे थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन को घुमा दिया तो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास अभी, AB इज पैरेलल टू CD, दो लाइन है AB एंड CD, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है भाई। ये ट्रांसवर्सल लाइन PQ इंटरसेक्ट AB एंड CD एट पॉइंट E एंड F, एक ट्रांसवर्सल लाइन है भाई हमारे पास PQ, ये AB को E पर काटती है और CD को F पर काटती है, ठीक है भाई। PEB 49 डिग्री, PEB ये वाला एंगल हमारे पास 49 डिग्री है, ठीक है भाई। कलर चेंज कर लेते हैं, PEB 49 एंड देन G इज ए पॉइंट बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट है G, सच दैट BEG ये वाला जो आपका एंगल है वो कितना बन रहा है भाई 29 डिग्री, ठीक है भाई। आगे आपसे बोला गया है एंड GEF, देखो यहाँ पे GEF, ये GEF नहीं होके क्या है GFE, ये वाला एंगल हमारे पास 24 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है भाई, क्योंकि अगर GEF आप 24 बनाओगे ना, मतलब ये वाला एंगल अगर आप 24 बना दिया, तो हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो कितना होना चाहिए था 180 होना चाहिए था ना भाई। तो ये 180 बन नहीं रहा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, ये आपका GEF नहीं हो कि एंगल GFE है, ठीक है। GFE हमारा कितना डिग्री है भाई 24 डिग्री। हमें EFG निकालना है, EGF ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो भाई ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा 29 49 78, और 180 में से 78 गया तो कितना बचा 102 डिग्री, 102 डिग्री बचा। 102 और 24 कितना होगा 126, 126 गया तो कितना बचा भाई ये हमारा 180, पूरा सम होता है 180 में से 126 घटा दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 54 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 54 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला, ठीक है। वैसे अच्छा नहीं था, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में करोगे ना तो जी का पहले से पता नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग फेज में कि हमें इसको जी को इधर लेना है या इधर लेना है, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है इस तरीके का। अब हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा कम बन रहा है। अगर हम यहाँ पे लेते ना तो ये वाला जो एंगल बनता है अधिक कोण बनता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनता जो कि 90 डिग्री से अधिक होता, जो हमें दे रखा है कितना 29 डिग्री, तो ये जी इसलिए यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, चलिए भी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा का हमें क्या निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी वो ले लेते हैं भाई, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5, उसी तरीके से 10 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा 15, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, और फिर कितना आ गया 45। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या भाई 8 16 24 25 और 17 इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 8 पंजो 40, ये हमारा कितना हुआ 15 दूना 30 और 8 तिया 24,
और इसी तरीके से हमारा कितना हो जाएगा भाई 600 ना, और ये कितना हो जाएगा 25 5 125 25 75 और 12 87 और 17 5 85 17 चौको 68 68 और 6 हो गया 76 765। अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो कितना बन रहा है देखो भाई, ये मेरा 5 5 10 4 4 8 और 1 9 7 16 और 6 22 6 और 4 10 और 8 18 और 7 25 2520। इन सब का सम कितना बन रहा है भाई 8 16 24 48 17 65 और 25 90। तो अगर मेरे को यहाँ से इनका मीन या एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा 2520 बटा 90, 9 दूना 18 और 9 8 72 28 इनका एवरेज आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एवरेज को इसमें से माइनस करूँगा, ठीक है। 28 माइनस 5 इसका स्क्वायर और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर इसी तरीके से मैं क्या करूँगा 28 माइनस 15 इसका स्क्वायर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर हमारा 25 माइनस 27 3 का स्क्वायर इंटू 24 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 25 प्लस 45 और 28 कितना 17 का स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया। और मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा, टोटल हमारे पास कितना रहा 90 इसका। ये वाली कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 13,290 बटा 90, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे जो आएगा ये 13,290 बटा 90 ये आएगा लगभग 147.66 ऐसा कुछ आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 147.66 होगा, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया है ए कोनिकल टेंट वाज मेड बाय द आर्मी फॉर पीपल इन ए बेस कैंप, द हाइट ऑफ द टेंट इज 42 मीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस कैंप इज 200। तो देखो जो कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट आपका क्या होगा प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 बेस एरिया 200 और इनटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया। आगे हमसे बोला गया इफ ईच पर्सन रिक्वायर्ड 70 मीटर क्यूब ऑफ द एयर फॉर ब्रीथिंग देन। अब ये जो वॉल्यूम है इसमें से 70 मीटर क्यूब एक आदमी के लिए जगह चाहिए, तो हमसे बोला गया हाउ मेनी पीपल कैन फिट इन द टेंट। तो इस टेंट में कितने होंगे, देखो एक आदमी को इतना वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम इतना था, तो हम इसको करेंगे 7 1 की 2 42, तो हमारे पास कितने आदमी आ जाएंगे 40। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 40। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि द पाई चार्ट शोन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग स्कॉलरशिप इन ए स्कूल इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज दिस एंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लास इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स रिसीविंग द स्कॉलरशिप। ओके, देखो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि सेकेंडरी के स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट कितने 3850, ये वैल्यू कितने की 5 और 4 9 और 2 11 की। इसमें से सेकेंडरी के कितने हैं भाई 4, ये सेकेंडरी के स्टूडेंट आएंगे। और इनका कितना परसेंट है जो अवार्ड ले रहा है, छात्रवृत्ति ले रहा है, तो सेकेंडरी हमारी कौन सी है भाई ये वाली, और माध्यमिक वाली का कितना परसेंट है 45% है ना। तो इसका हम कितना निकालेंगे 45% वाला 9/20। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है भाई। ये जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 11 3 33 11 5 55 35 2 70 9 7 63 630 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया है एक व्यापारी दो वस्तु और एक्स और वाई में से प्रत्येक को 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है भाई 500 में खरीद लिया। उनमें से प्रत्येक वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है, ठीक है भाई एमआरपी सेम है। एक्स को 31% और 25% की 2 क्रमागत छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 328 रुपये मिलते हैं। इसमें से इसको लाभ कितना हुआ 328, मतलब कितने रुपये में बेचा इसने इसको 828 रुपये में बेचा। 828 रुपये में कब बेचा, जब उसने 2 डिस्काउंट दिया 31% का और 25% का। 31% का डिस्काउंट देने का मतलब कितने में बेचा 69 में, 25% का डिस्काउंट देने का मतलब कितना बेचा 3 में। तो 69 का 100 हो गया, 3 की वैल्यू तो 4 की। ये हमारा क्या आ गया भाई एमआरपी आ गया, ये एमआरपी आ गया। और इस एमआरपी पे हम एक डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का 61% का। अगर 61% का डिस्काउंट देंगे मतलब कितने में बेचेंगे 39% में हम आइटम को बेच रहे हैं। और हमसे बोला गया तो यदि वस्तु को 61% की एकल छूट पर बेचता है तो वस्तु वाई पर प्राप्त होने वाले लाभ प्रतिशत की ज्ञात कीजिए। इसका वस्तु वाई का सीपी कितना था भाई, सीपी तो 500 ही है। अगर 500 का ये वाली जो वैल्यू कितना परसेंट हम 100 से गुणा कर देंगे। ये एक स्टेप में कैलकुलेशन हम कर लेंगे अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो। देखो करते हैं, इससे ये कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ठीक है भाई। ये 3 से कटा 13 बार, 3 से 13 बार कट गया। ये कटा हमारा कितना
ये हमारा कटा भाई 23 और स्कोर काट लेते हैं 3 से। कितनी बार, नहीं तो ये 69 का कितना गुना है, 12 और 108, 12 गुना है भाई, सीधा सीधा ना इसका ही 12 गुना। तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया भाई 12 चौकड़ा 48, 48 इंटू 26 कर लो इसको ना, ये 5 दूना 10 बन जाएगा नीचे, 13 दूना 26, 26 इंटू 148 कितना होता है, 26 पंजे 130, 26 छक्का 156, 26 अट्ठा 128 और 26 अट्ठा सॉरी 26 8 208, 20 26 चौकू 26 चौकू 104 और 20 124, 124.8%। मतलब हमें जो प्रॉफिट हुआ कितने का, 24.8% का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें 24%, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में यही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए भी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया है ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 57 डेज। ए किसी काम को 57 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी है, ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी, क्योंकि बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन ए। और अगर हमें पता है इनकी एफिशिएंसी है तो इनका टाइम का रेशियो 1:5 होगा। तो आप बोलोगे जो बी है, बी का टाइम होगा 57 × 5, ये बी का टाइम हो गया। आगे हमसे बोला गया अभी सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर हम सी की बात करें तो ये बी से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये 3 की वैल्यू है, बी का टाइम तो इतना आएगा। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 57 × 5 × 2। तो इसकी तो एफिशिएंसी आ जाएगी 10, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, है ना। अब हमसे बोला गया बी और सी मिलकर 54 दिन काम करते हैं। बी और सी कितना है 5 की एफिशिएंसी से 54 दिन काम किया तो कितना काम हो गया भाई 270 काम हो गया। टोटल काम कितना था 570, 570 में 270 हो गया, कितना बचा 30, 300 काम बचा। तो ए अकेला शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, 10 का इसमें भाग दो, कितना आंसर आ जाएगा 30 दिन। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन में कुछ लर्निंग ली होगी और